Okay, my dear students, today we want to discuss about the color behavior and spectral properties of the d block elements. And we know in that d block elements made many complex compounds and different type of salts जो कि क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। और अब ये रंगीन क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी एटम या एलिमेंट्स होता है जो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या यूँ कह सकते हैं किसी भी एटम या एलिमेंट्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन विजुअल रीजन में, अर्थात जिसको हम दर्शक क्षेत्र कहते हैं, और दर्शक क्षेत्र कौन सा होता है जिसको हम देख सकते हैं, उसमें वी नो दैट 7 टाइप ऑफ कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द विजुअल रीजन्स। और विजुअल रीजन्स की जो रेंज होती है वो होती 400 to 700 नैनोमीटर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी एटम या एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, और उस एनर्जी को क्या करता है, एमिट भी करता है। जो एब्जॉर्प्शन की हुई एनर्जी है उसी को क्या करता है, एमिट करता है, और वह जो एमिट की हुई एनर्जी है उसी को हम क्या करते हैं, देखते हैं, वही हमको दिखाई देती है। वो उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देगी जो उसने स्टार्टिंग में कौन से कलर के प्रति रिस्पॉन्सिबल वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था। ओके, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी गेन करता है, वो कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में। अर्थात ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विजुअल रीजन से क्या किया, उसने एनर्जी को गेन किया, और वो एनर्जी ग्राउंड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट क्योंकि ऑलरेडी कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, हायर एनर्जी वाली होती है, तो ये अनस्टेबल हो जाती है। इस अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी को रिमूव किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। वो एनर्जी या वेवलेंथ कौन सी होती है, जो कि उसने इनिशियल टाइम पे एब्जॉर्ब किया था, और वो जो एनर्जी को इमिट करेगा वही अपने के द्वारा देखी जाती है। वो कौन सा कलर होगा ये डिपेंड करेगा उसने स्टार्टिंग में किस तरह की या किस प्रकार के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था, जो कि उस कलर के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, एम आई राइट? थैंक यू। नेक्स्ट, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड सेकंड जस्ट वी हैव डिस्कस हियर। हम जानते कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि कलर नेचर के होते हैं, तो इसके प्रति 2 प्रकार के कारक होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डी डी ट्रांजिशन। ओके, लाइक दिस। सेकेंड, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ओके, लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले डी डी ट्रांजिशन पढ़ेंगे, व्हाट इज डी डी ट्रांजिशन, उसके बाद हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डी डी ट्रांजिशन। और इसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इन प्रीवियस क्लासेस, ओके, इन प्रीवियस टॉपिक्स वी हैव डिस्कस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यू नो दैट वेरिएबल ऑक्सीडेशन इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल्स। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ जैसा कि स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, एंड कॉपर प्लस एंड जिंक +2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्कैंडियम +3 की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना, मैंने जो एग्जांपल्स लिया है ये क्यों लिए, इनके आधार पर मैं आप समझ पाओगे, और इनको एक सीक्वेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक दिस। सबसे पहले लीजिएगा स्कैंडियम +3। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d1। ओके, स्कैंडियम के बाद में आ जाइए टाइटेनियम +4 22, अर्थात एटॉमिक नंबर 22 4s2 3d2, लाइक दिस। स्कैंडियम टाइटेनियम, उसके बाद में आप आ जाइए कॉपर प्लस, माय डियर स्टूडेंट्स 29, लाइक दिस, एंड 4s2 3d9। इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइनली यहाँ पे अपन कर देंगे 3d10, यहाँ पे हो जाएगा +1। ओके, जिंक की बात करेंगे
जिंक प्लस 2 30, अर्थात 4s2 3d10। एम आई राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो ये एग्जांपल्स लिए हैं इसके आधार पर मैं आपको समझा पाऊंगा कि विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स और एलिमेंट्स जो कि कलर नेचर के होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप समझने की कोशिश कीजिए। स्कैंडियम प्लस 3 है, चूँकि अगर स्कैंडियम प्लस 3 है तो इन केस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो 3d 0, अर्थात नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, लाइक दिस। इन केस टाइटेनियम प्लस 4 में देखेंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से चले जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 3d 0, ओके। कॉपर के केस में चूँकि Cu प्लस 1 है, यहाँ से निकल जाएगा, ये हो गया 3d 10। इसी तरह जिंक के केस में अगर बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 3d 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने वही ऑक्सीडेशन स्टेट लिए जिसके आधार पर हम आपको समझा सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा कलरफुल होगा, कौन सा कलरफुल नहीं होगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिए, चूँकि स्कैंडियम प्लस 3 है तो इसमें क्या है, 3d 0, और टाइटेनियम प्लस 4 में भी है 3d 0, ठीक है। और यहाँ इस केस में क्या है, कॉपर वाले और जिंक वाले में 3d 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनमें d 0 है या d 10 है, कहने का मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या क्या है, 0 या ऐसी 3d 10। तो इस प्रकार के जो d ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, d 0 एंड d 10 लाइक दिस, ओके। ये क्या होंगे, कलरलेस, ओके, एम आई राइट? तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिनमें d 0 है, d 10 है, वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। ये समझाने की मैंने कोशिश की थी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अर्थात जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें d1 होंगे, d2 होंगे, d3 होंगे, ठीक है, d4 होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कलर्ड या कलरिंग नेचर के होंगे, रंगीन होंगे। जिनमें d5 है, डी ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, जिनमें d5 होगा वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ये रहती है वो कलरलेस होते हैं। वो इसलिए कलरलेस होते हैं कि वो d5 क्या होता है, स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं डी ट्रांजिशन की, ठीक है, डी ट्रांजिशन, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। डी ट्रांजिशन, ओके, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में जाए, अर्थात n-1 d, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-1 d में जाएगा, अर्थात यूँ कह सकते ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में किस में जाए, n-1 d में जाए। तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है वो डी ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि डी ट्रांजिशन में हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल समान ऊर्जा, समान आकृति आदि सब उसमें समाहित होती है d ऑर्बिटल में, ठीक है। लेकिन मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि भाई जब d ऑर्बिटल के पास में कोई लिगेंड्स आते हैं, ठीक है, तो 2 प्रकार की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एक तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो अगर जैसे d ऑर्बिटल के पास में कोई लिगेंड्स आते हैं तो क्या होगा, d ऑर्बिटल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एक तो होते हैं T2g ऑर्बिटल्स, एक होता है Eg ऑर्बिटल्स जो कि उच्च ऊर्जा वाला होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्प्लिटिंग होती है तो ये भी 2 प्रकार से या 2 टाइप ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। इसमें एक तो होता है ऑक्टाइडल, एक होता है टेट्राइडल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम एंड वी हैव डिस्कस हियर, ओके, like this. First of all, you have taken 2 octahedral conditions like this, octahedral, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में या अष्टफल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस प्रकार से होता है।
सबसे पहले सपोज दैट 1 2 3 4 5 अर्थात d ऑर्बिटल लाइक दिस। ठीक है, इसको हमने जस्ट अगर कोई लिगेंड जैसे इनके पास में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाता है और दो भागों में डिवाइड हो जाता है लाइक दिस। इसको बोलेंगे अपन EG। ठीक है, ये हो जाएंगे 1 2 3। इसको बोलते अपन T2G। क्या बोलेंगे, T2G, ये कहलाएंगे EG। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब d ऑर्बिटल आते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। T2G ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी वाले होते हैं। कैसे होते हैं, लोअर एनर्जी। ओके, और इसको DXY TYZ एंड TZX। ओके, ये EG होते हैं DX² Y² एंड DZ² लाइक दिस। ओके, और ये होते हैं हायर एनर्जी वाले। कैसे होते हैं, हायर एनर्जी। ओके, लाइक दिस। अब माय डियर स्टूडेंट, जब लिगेंड्स d ऑर्बिटल के पास में आते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG। अब इसके दौरान क्या होता है, एक CFSE जिसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अर्थात लाइक दिस, जो कि इनको विपाटन के लिए उत्तरदायी होती है। उसकी वैल्यू होती है 10 del 0 और ऊपर होता है 0.6 del 0 एंड -0.4 del 0 लाइक दिस। ठीक है, और ये होती है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अर्थात जो कि इसको स्प्लिटिंग करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये है। या अब चूंकि ये तो है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए, इन केस ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन ऑक्टाइडल कंडीशन में क्या होता है, लिगेंड्स जब d ऑर्बिटल के पास में आते हैं तो वो बोथ XYZ के क्या होते हैं, इन बिटवीन का बिल्कुल सिद्ध में होते हैं, अर्थात लाइक दिस। सपोज दैट ये है, ठीक है, XY एंड Z। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट लाइक दिस ऐसे। तो जो लिगेंड आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे। ये किस केस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑक्टाइडल कंडीशन में। ठीक है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी हाईली होती है, हाईली रिपल्सन होता है। ठीक है, अधिक रिपल्सन की वजह से जो EG होते हैं वो अपर साइड चले जाते हैं, जो कि हायर एनर्जी वाले होते हैं, और T2G लोअर साइड पर आ जाते हैं, जो कि कम ऊर्जा वाले होते हैं। और ये स्टेबल कंडीशन होती है क्योंकि इनकी ऊर्जा कम होती है, इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन ऑक्टाइडल कंडीशन में होता है, क्योंकि लिगेंड्स जो कि d ऑर्बिटल के जस्ट एकदम सिद्ध में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी ऑक्टाइडल कंडीशन। ठीक है, जस्ट हम डिस्कस करेंगे। अब देखने की कोशिश करना, ऑक्टाइडल के जस्ट बाद में मैं यहीं पर आपको टेट्राहेड्रल लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल को अब माय डियर स्टूडेंट्स वही कंडीशन है, D5 1 2 3 4 5। ओके, d ऑर्बिटल लाइक दिस। ओके, और इसमें क्या होगा, चूंकि वन और टू, ठीक है, लाइक दिस।
1 2 3। अर्थात टेट्राहेड्रल कंडीशन में जो डी ऑर्बिटल होता है, जब जैसे जो लिगेंड आते हैं उसमें क्या होता है, एकदम सीध में नहीं होकर इन बिटवीन उपस्थित होते हैं, अर्थात एक्स वाई जेड के इन बिटवीन होते हैं। तो क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी की मान या अपन यूँ कर सकते हैं रिपल्सन कम होता है। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया T2G। ठीक है, लोअर एनर्जी ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये हो गए EG हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, dxy dyz एंड dzx लाइक दिस। ओके, इसमें dx स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और शेप इसी का मान अर्थात जस्ट ये -0.6 डेल जीरो और यहाँ पे 0.4 डेल जीरो एंड 10 डेल जीरो इक्वल टू सी FAC। ओके, अर्थात तो एज ए कंपेयर करके अगर अपन दोनों को देखेंगे ऑक्टाइडल टेट्राहेड्रल में, चूँकि ऑक्टाइडल में EG ऊपर की तरफ चले जाते हैं, T2G नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये इन केस ऑफ क्या होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर देखेंगे तो डी ऑर्बिटल में अगर टेट्राहेड्रल की कंडीशन देखेंगे तो EG जो कि हायर एनर्जी वाले होते हैं वो लोअर एनर्जी में कन्वर्ट, लोअर साइड पर अर्थात नीचे की तरफ आ जाते हैं, और T2G होते हैं जो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों में बेसिक क्लियर जो आपको एकदम कंपेरेटिव आप स्टडी भी कर सकते हैं। और CFAC की वैल्यू चूँकि यहाँ पर 0.6 डेल जीरो होती है, यहाँ पर 0.4 डेल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो है DD ट्रांजिशन होता है। तो DD ट्रांजिशन के दौरान जब डी ऑर्बिटल का किस तरह से ऑक्टाइडल एंड टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे टाइटेनियम H2O का Ol 6+3, उससे आपको DD ट्रांजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, एम आई राइट? लाइक दिस। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, टाइटेनियम H2O का Ol 6+3। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d1। ओके, क्या आएगा, 4s2 3d1, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 22 है, 4s2 3d2। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स वी नो अर्थात टाइटेनियम +3 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4s0 3d1। ओके, तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं आपको किस तरह से DD ट्रांजिशन समझा रहा हूँ। यहाँ पे अपन वही लाइक दिस 1 2 3 4 5। ओके, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ 3D में उपस्थित है, 3D ऑर्बिटल्स। ओके, लाइक दिस। ओके, अब ये तो है डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल चूँकि नंबर ऑफ H2O कितने 6 है। ठीक है, ओके, अब चूँकि डी ऑर्बिटल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स लाइक दिस, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6, इसलिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया लाइक दिस 1 2 3। ये क्या है, T2G ऑर्बिटल। ओके, ये क्या है, AG ऑर्बिटल। ओके, एम आई राइट? और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वही dxy dyz एंड dzx लाइक, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये इस तरह से स्प्लिट होता है। ठीक है, T2G एंड EG। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ द टाइटेनियम H2O का Ol 6+3 में हम देखेंगे, क्योंकि अपन DD ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये
यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे डेल ज़ीरो अर्थात 10 डेल ज़ीरो CFAC 0.6 डेल ज़ीरो एंड -4 डेल ज़ीरो, ठीक है, -0.4 डेल ज़ीरो लाइक दिस, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए, हम डी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। अब चूँकि इन विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेगा इन विजिबल रीजन, ओके, विजिबल रीजन, ठीक है, 500 नैनोमीटर। और ये क्या होगा, जो ये प्रास है वो ग्रीन, अर्थात 500 नैनोमीटर जो वेवलेंथ आती है वो किसके लिए आती है, ग्रीन कलर के लिए आती है। इन टाइटेनियम H2O6 में हम देखते हैं कि जो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि T2G में उपस्थित होता है, ये विजिबल रीजन में क्या करता है, एनर्जी गेन करता है और यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट क्योंकि विजिबल रीजन में क्या कर रहा है, 500 नैनोमीटर की एनर्जी को ये गेन कर रहा है, अर्थात ग्रीन इस टाइम पे क्या है, कौन सी वेवलेंथ है, ग्रीन, अर्थात दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा इसने क्या किया, ऊर्जा को गेन कर लिया और कहाँ पे आ गया, इजी ऑर्बिटल में। तो माय डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई ये ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, विजिबल रीजन से इसने क्या की, एनर्जी गेन की, ये यहाँ पे आ गया। और चूंकि इजी जो ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी क्या है, अनस्टेबल है, अब ये यहाँ पे आ जाता तो और अनस्टेबल कर देता है और अस्थिरता पैदा कर देता है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने जो एनर्जी गेन की थी, अर्थात विजिबल रीजन से जो एनर्जी ली थी उसको क्या करेगा, एमिट करेगा, क्या करेगा, एमिट, अर्थात उत्सर्जित करेगा, क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। अर्थात विजिबल रीजन के द्वारा ये विजिबल रीजन के मीडियम से जो इसने एनर्जी ली थी उसको गेन करके यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। और हायर एनर्जी जो इजी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी की वजह से जो इसने ग्रीन कलर वेवलेंथ की जो या 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ का जो इसने कंज्यूम किया था या जो एनर्जी ली थी उसको क्या करेगा, वापस इमिट करेगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी वापस इमिट करता है तो ये क्या होता है, वायलेट कलर में दिखाई देता है, जिसको हम कह सकते हैं बैंगनी या पर्पल, वायलेट कलर में ये क्या होता है, दिखाई देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार ये टाइटेनियम H2O6+3 का एग्जाम्पल है, अर्थात ग्रीन कलर या ग्रीन कलर के पैरेलल या समकक्ष या विजिबल रीजन में से क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, ग्राउंड स्टेट हायर स्टेट में आ जाता है। लेकिन हायर स्टेट ऑलरेडी अनस्टेबल होती है, स्टेबिलिटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, जो कि अपन को दृश्य प्रकाश क्षेत्र में किस प्रकार की दिखाई देती है, वॉयलेट या बैंगनी कलर की दिखाई देती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट दिस कॉन्सेप्ट इज द क्लियर टू यू, ओके, थैंक यू।